हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के ज्योग्राफी के लेसन 3 के बारे में बताऊंगी, हमारी बदलती पृथ्वी। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बदलती पृथ्वी यानी कि हमारा जो स्थलमंडल है उनकी प्लेटों के बारे में बताऊँगी आपको। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से बनी है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं, जो हमारे भूपट्टी का हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा जिसे भूपट्टी कहते हैं हम। आपको ये जानकर आश्चर्य हो कि प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा वाली गति के कारण ऐसा होता है। आपको पता है ना कि ज्वालामुखी फटता है तो अंदर मैग्मा होता है, तो वही मैग्मा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वह वृत्तीय रूप ले लेता है, मतलब गोल गोल घूमने लगता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि अगर हम बीकर में एक बीकर लेते हैं, उसे आधा भरते हैं और उसमें रंगीन गोली डाल देते हैं, तो जैसे हम उसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। मगर जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, अगर ठंडे पानी में हम उसे ऐसे करते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है। तो जैसे ही जो मैग्मा होता है वो गर्म होता है तो वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो जो मैग्मा अंदर होता है वो नीचे गति करने लग जाता है, जिससे क्या होते हैं, प्लेटें खिसकने लगती हैं। अब ये प्लेटें की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ होती हैं। हमें जानना है कि आखिर ये गतियाँ होती कैसे हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर लगता है उसे एंतर्जनिक या एंडो फोर्स कहते हैं, जो अंदर में लगेगा, और जो बल बाहर लगेगा उस पर हमें बाहरजनिक यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक फोर्स आकस्मिक गति की वजह से, मतलब अचानक से, तो कभी धीरे धीरे होता है, जिससे क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये चार्ट बताती हूँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, अंतर्जनिक बल और बाहरजनिक। जो अंतर्जनिक वो अंदर में बल लगाती हैं और बाहरजनिक जो बाहर आ जाती हैं, जिससे बाहर इफेक्ट पड़ता है। अब अंतर्जनिक से क्या होता है, आकस्मिक बल होता है, अचानक से लगता है, जिससे क्या होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, भूसंकलन होता है। भूसंकलन का मतलब क्या होता है, एक जगह से जमीन धंस जाती है। फिर क्या होता है, अंतर्जनिक बल से क्या होता है, पटल, अब हमारी जो प्लेट है वो अंदर ही अंदर से हो रही है, तो उससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण भी होता है, खिसकती है ज़मीन आगे आगे को, तो एक जगह से मिट्टी उठ जाती है और उठते उठते वो पहाड़ में परिवर्तित हो जाती है। अब बाहरजनिक बल से क्या होता है, आपर्दन होता है, मिट्टी का निक्षेपण होता है, बाहर जाती है, वो पानी बह जाता है एक जगह से दूसरी जगह, हवा बहती है, समुद्री तरंगे इधर से उधर जाती हैं, समुद्री तरंगे उठती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हिमनाद, जो हिम की, जो हम पर्वतों पे जो हिम होती है वो पिघलने लग जाती है वो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। भूपट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे ये पिघला हुआ पदार्थ अचानक से निकलने लग जाता है। आप देख रहे हैं ना कि नीचे मैग्मा है, ये जो मैग्मा है ये मेंटल के अंदर है। हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती है ना, परपट्टी, मेंटल, क्रोट, तो ये मेंटल में होता है। मेंटल से बाहर आता है, परपट्टी को क्रॉस करके बिल्कुल हमारे स्थल पे आ जाता है, फिर ये निकलता है और ये लावा में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता है तो गैस के रूप में आ जाता है, गैस और राख के रूप में बनता है, इसे क्रेटर कहते हैं, जहाँ से निकलता है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्थलमंडलीय प्लेटें हैं वो गति करने में पृथ्वी पर क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है, अंदर से कंपन होता है, तो इसीलिए क्या होता है, भूकंप आता है इसे। अब जहाँ से ये शुरू होता है, देखिए जहाँ से ये शुरू होता है इसको उद्गम केंद्र कहते हैं, और ठीक इसके ऊपर ही इसका अधिगम केंद्र होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पर होता है, फिर सबसे ज़्यादा स्पीड यहीं पर होती है, फिर इसके बाद ये तरंगे के रूप में फैलता जाता है। ये इसकी सीधी प्लेट है, इसी प्लेट पर हो रहा है ये। तो क्या होता है, गतियाँ कम होती जाती हैं, और जब ये बाहर की तरफ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है तो यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टर का होगा भूकंप, और बाकी जगह पर कम रिएक्टर का होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि होगा और बाकी जगह पर कम। अब मैं आपको बता देती हूँ, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे जिन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, एस तरंगे जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, एल तरंगे जिन्हें पृष्ठीय तरंगे कहते हैं।
भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हम, मगर फिर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम। आप देखते हैं ना कि जानवरों को सबसे पहले पता चलता है, तालाब में मछलियाँ उत्तेजित हो जाती हैं, सांप धरातल पर आ जाते हैं जो पेड़ पर होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये भूकंप को नाप सकते हैं, ठीक है। तो भूकंप को नापने का जो रिएक्टर होता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। और ये भूकंप के बारे में बताती है आपको। जो सबसे कम रिएक्टर का भूकंप होता है वो 2.0 का होता है, जिससे ना के बराबर कोई प्रभाव पड़ता है। उसके बाद होता है 5.0 का भूकंप होता है, जिससे कि वस्तुएं नीचे गिर सकती हैं। और जो 6.0 का भूकंप होता है उसमें काफ़ी शक्तिशाली होता है, उससे नुकसान हो सकता है। और जो 7 पॉइंट का होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, उससे सारी बिल्डिंग ही नीचे आ सकती है। अब मैं आपको कुछ कटिंग्स दिखाती हूँ कि जब पहले भारत में भुज में भूकंप आया था, भुज यानी कि गुजरात में, तब क्या क्या हुआ था वहाँ पर 26 जनवरी 2001 में भुज में रिएक्टर में 6.9 आया। 6 रिएक्टर से ज़्यादा था, तो वो इतना सर्वाधिक था, मतलब इतना ज़्यादा था कि स्कूल की इमारतें गिर गई, जिसमें 9 से 71 बच्चे मर गए और 31 टीचर मर गए उसमें। अब इसमें क्या था, इसमें पाइपलाइनें, जल विद्युत सब जब सारी बिल्डिंग वगैरह गिर गई तो सब नुकसान हो गया। शहर में चारकोल अंगीठियों के पलटने का भी उन्हें बताया गया कि यही सामान भी पलट गया। तो लोगों से क्या कहा गया कि वित्तीय सहायता मांगी गई केंद्र में, मुख्यमंत्री ने कहा। और भूकंप जगह पर जहाँ पर भी भूकंप हुआ था राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया था। और भूकंप के कारण 3 दिन तक हर व्यक्ति को भोजन, कंबल और पहुंचाने का काम चलता रहा। और ये काफ़ी चिंताजनक था क्योंकि किसी एक स्थान पर बहुत बुरी तरह से हालत खराब थी। अब भूकंप के बचाव की तैयारी भी ज़रूरी है। अगर भूकंप आया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर, जैसे कि किसी के कोने पे, टेबल के नीचे, रसोई के कंटेनर में, किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए हमें। चिमनी के पास नहीं जाना चाहिए, खिड़की, दरवाजे, जो भी चीज़ें गिरने वाली उनके पास नहीं जाना चाहिए। और हमें अपने सदस्य को बताना चाहिए कि हमें भूकंप आ सकता है और हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या हो तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।